नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं इस चैनल पर लाइव आता रहता हूं हमारे इस चैनल पर, और कई बार मैं अपने कैरेक्टर को चेंज करके भी किसी दूसरे के कैरेक्टर में भी आता हूं। जैसे कि मेरा खुद का बनाया हुआ एक कैरेक्टर है जलील अंसारी, उसके कैरेक्टर में मैं अधिकतर आता रहता हूं और अपने मित्रों से बातचीत करता रहता हूं। और वो बातचीत सुन के कई लोग आहत भी हो सकते हैं, कई लोगों को बुरा भी लगता है कि भैया एक मोमिन के कैरेक्टर में आके ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपको उस चीज़ के लिए तैयार करना कि जब एक कट्टरवादी मोमिन आपके सामने आएगा तो वो किस प्रकार से अपने विचार रखता है और आपको उसे किस प्रकार से जवाब देना है, या फिर आप उसे किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। और कई लोगों को बुरा भी लगता है, तो उनके लिए पहले से ही मैं क्षमा मांगता हूँ कि जलील अंसारी बन के मैं जो भी बातें करता हूँ वो मेरे निजी विचार नहीं होते, या फिर मैं उनके पक्ष में नहीं होता। लेकिन एक मोमिन किस प्रकार से सोचता है, मैं उसी प्रकार से जलील अंसारी बन के सोचता हूँ और उसी प्रकार से जवाब देता हूँ। और जलील अंसारी बनकर जब जब मैं आया हूँ तब तब अपने भाई बहनों से बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं, बड़ी ही मज़ेदार बातें हुई हैं। तो उन्हीं बातचीत में से एक बातचीत का एक हिस्सा मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हैं, एक किशन भाई है, उनको जोड़ते हैं। किशन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और रहमतुल्लाहि बरकातहू। और भाई, क्या हाल चाल? सब खैरियत? बस सब क्या, आप बताओ। बस अल्लाह का करम है। नहीं, कुछ करम और वरम नहीं होता। करम नहीं होता तो ये दुनिया कैसे चलती है मेरे भाई? दुनिया प्रभु करम नहीं चलाते। होता उस खुदा का, उस खुदा का करम नहीं होता तो ये दुनिया कैसे चलती है? आप बताइए मुझे। आपने खुदा को देखा है? आपने तो ईश्वर को भी नहीं देखा ना आपने। वो जी एक ही है बिल्कुल ना। देख। नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग है। अरे अधर्म और कैसा, धर्म में बहुत फर्क है। ऐसा कैसा हो सकता है? एक भाई को और ले रहा हूँ, और कहना चाहूंगा कि एक टाइम पे एक ही भाई बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है? जी बिल्कुल। जी। आप बोलते रहें किशन भाई। नहीं, आप बता रहे ना कि सब एक है, तो सब एक नहीं है। धर्म और अधर्म में बहुत फर्क है। वेद कैसे? धर्म की किताब है, वेद धर्म की किताब है। हम्म। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, बताइए मुझे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप मानते ही कहाँ हो? किसने बोला भाई? जितनी अरे तो इंडियन हर हर कॉन्स्टिट्यूशन हर की जितनी कदर हम लोग करते हैं उतनी आप लोग करते हो क्या? कैसी बात करते हो आप? हाँ तो जब हाँ तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब बोल दिया था कि राम मंदिर बन गया, तो फिर क्यों नहीं मानते उस बात को? क्यों बोलते हो नहीं, अभी भी राम वही है मंदिर वही है, तो में कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेते राम मंदिर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चली कहाँ थी? वहां पे तो बीजेपी की चली थी ना। कैसी बात करते हो आप? हैं। कोर्ट और बीजेपी अभी बीजेपी भी तो बहुत अलग है। ये जो मंदिर वंदिर का करा रही है। आप लोगों ने तो सोचा था कि हमारा ये मस्जिद भी ले लोगे। ज्ञानवापी ले तो नहीं पाया ना। तो ऐसा तो है, कानून है। अगर कानून को हाँ, बीजेपी अपने हाथों में और नहीं लेगी एक तो बात आपको कानून बहुत बता अच्छा दूं, एक काम करेगा। पॉलिटिकल पार्टी बहुत अलग, एक सुनिए, हेलो। एक पॉलिटिकल पार्टी अलग होती है और वोट अपने अलग काम करता है। पॉलिटिकल पार्टी को, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आ रही। मेरी आवाज आ रही? अभी दुरुस्त है। पॉलिटिकल पार्टी कोर्ट को, एक मिनट, अभी आ रही है? अभी आ रही है। हेलो। देखिए, सही बात बोलेंगे तो खुदा हाँ, भी मैं साथ ये बोल देगा। रहा देखिए, था। अभी खुदा साथ नहीं दे रहा आपका। तो राइजिंग हम आपके राइजिंग खुदा भारत में जी। मानते हैं, जो चीज है ही नहीं वो साथ कहाँ से जी। देगी? राइजिंग भारत जी, अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और भाई, क्या हाल चाल? बस हम अच्छे, आप सुनाइए। अपना तो आप सुन ही रहे हैं भाई। और जी जी, सब खैरियत से है? और सब खैरियत से है ना? सब फर्स्ट क्लास। हाँ, आप क्या हाँ पूछ जी। रहे थे? तो बात तो यही हो रही थी कि खुदा जो है वो एक है कि अलग है?
ये निर्भर करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। हाँ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। खुदा एक है या अनेक है, मैं कुछ दावा नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं जानता। ना मैं ये कह रहा हूँ कि एक है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि अनेक है, क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप क्या खुदा को मानते हो कि नहीं मानते? कोई बनाने वाला मानूंगा है तो दुनिया का कि नहीं है? देखिए ये मौलाना पेड़ साहब। आसमान जमीनों परिंद जिसने बनाए हैं, मैं मौलाना नहीं हूँ। हाँ हाँ, अंसारी साहब देखिए, ऐसा है ठीक है। हाँ। कि खुदा गॉड है या नहीं, यस और नो, इसके दो आंसर नहीं हो सकते। एक तीसरा आंसर भी है जो कि सही है, कि तीसरा आंसर जैसे ये कि है कि हमारे जैसे कि वी डोंट नो, मतलब हमें जानकारी नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ कि है तो मतलब ये है कि मेरे पास मैं प्रूफ कर सकता हूँ, जो कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो प्रूफ कर सके। और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं है, क्योंकि ये भी मैं प्रूफ नहीं कर सकता कि नहीं है, क्योंकि इतने बड़े ओके, यूनिवर्स में क्या पॉसिबल है हमें क्या पता जी। अभी मैं थोड़ा सा सवाल को और क्लियर करता है। ठीक है, बात ये है जी कि जो तमाम मजाहिब में खुदा की सिफात है, उनके बेसिस पे खुदा एक है कि नहीं है? समझे मेरी बात को? तो दोबारा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे। कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड या फिर यहोवा, ये सब एक ही है ना? अलग देखिए थोड़ी ना है। अंसारी, देखिए अंसारी बंदों ने साहब, गलत कर अगर दिया जो, ना, बंदों ने नहीं अलग नहीं, कर दिया। देखिए देखिए अंसारी साहब, जो कुरान में जिस तरीके के खुदा की बात की गई है, वो खुदा तो क्लियरली कोई खुदा नहीं है, वो तो एक गुंडे जैसा मालूम पड़ता है। जैसे कि और जो जैसे कि आपको जानकारी होगी कि आपके हम्म कुरान में जो आपका गॉड जिस तरीके की बातें कर रहा है, जिस तरीके के आदेश दे रहा है, उससे ऐसा हम्म। लगता है कि पहले तो वो इंसान इंसान में फर्क कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मुसलमान और बाकी जो नॉन मुस्लिम है उन्हें गधे कुत्ते जैसा बता रहा है। तो पहले तो फूट ये भाई डाल दी। ये अच्छा आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा आपको, पहले तो आप यही इंशाल्लाह। बता दीजिए अंसारी साहब कि आपका जो खुदा है पहले तो खुद इंसान को पैदा करता है आपके दावे के अनुसार, फिर उन दोनों में फूट डाल के ये कहता है कि ये मुसलमान मेरा ईमान वाला मेरा प्यारा है, ये जन्नत आपका जाएगा, खुदा नहीं बाकी जो पैदा भी करता है। क्या? आपका खुदा नहीं पैदा हाँ, करता? अभी तो आपकी बात हो रही है, मेरे जब हिंदुइज्म की बात आएगी तो हम उसकी बात करेंगे। नहीं, आप किस पे बात करना चाहते मैं यकसानियत पे बात कर रहा था ना, कि एक है, तो मैं तो हैं? नहीं, यकसानियत पे ही बात करूंगा ना। आप डिफरेंट इंसानियत, बताओगे, लेकिन मैं तो एक ने सभी में एक है, यही मैं बताऊंगा ना। मेरी दलील तो यही रहेगी ना आपसे नहीं मौजू नहीं, पे। इंसानियत इंसानियत को मैं, मुझसे अगर आप पूछते हैं तो इंसानियत को किसी खुदा की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। खास फिर करके खास करके खास करके जो खुदा, जिस चीज खुदा खुदा के बारे में बताया गया है, मोस्टली जो अब्राहमिक रिलीजन में बताया गया, उस तरीके के खुदा की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है जो नफरत फैलाता हो। बाकी हिंदू धर्म के खुदा की जरूरत है, ये गॉड की हिंदू जरूरत है, धर्म, यहोवा की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, हिंदुइज्म, सनातन धर्म, बुद्धिज्म, ताओइज्म, शिंतोइज्म, इनके जो अंदर जो लिखा हुआ है उसमें ये नहीं बताया गया है कि आपको जो नहीं मानता है उसको काट दो और वो जन्नत में जाएगा, मतलब इतना एग्रेसिव नहीं है वो। तो तो हम यहाँ उसके पे साथ कहाँ पे कोई, लिखा है? हमारे कुरान में आप कहाँ पे लिखा है जैपनीज, भाई? अरे अंसारी साहब, हम जैपनीज के साथ बड़े प्यार से रह सकते हैं, हम जैन के साथ बड़े प्यार से रह सकते हैं, लेकिन हम इस्लाम को फॉलो करने के वाले के साथ प्यार से नहीं रह सकते हैं। इसका उदाहरण आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्या हो रहा है, आप खुद समझदार इतने हैं, आप देखते सालों होंगे। से इतने सालों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं भारत में, और बहुत ही अच्छा प्यार का माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ससुरा ये बीजेपी आया और उसने सब गड़बड़ कर दिया, नहीं तो सब सही से रह रहे थे। आप कैसे आपका कह सकते प्यार, कि हंसी खुशी अंसारी से नहीं रह जी, सकते? अंसारी जी, या तो आप बहुत भोले हैं या तो आप बहुत चालाक हैं। आपको ये जान, 1947 में प्यार मोहब्बत था, जब इतने सारे हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे थे और खून बह रहा था। ये पाकिस्तान किस प्यार मोहब्बत में पाकिस्तान बना है? और पीछे चलते हैं, जब 1857 हुआ, जब
ये बाबरी मस्जिद का जो केस हुआ, मतलब जब राम ये मंदिर तोड़े जा रहे थे औरंगजेब के जमाने में, तब प्यार मोहब्बत पाक, था। क्या बात करते हैं पाकिस्तान अंसारी जिन जी? लोगों ने बनवाया, जिन लोगों ने किया था, इसीलिए तो हम लोगों ने उनको हकाल दिया ना, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। भाईचारे को खत्म कर रहे थे, इसलिए उनको हटाया ना। कैसी बात करते हैं आप? उनको तो इसीलिए हटाया ना अरे हम लोगों ने, अब वो तो हट गया ना। नहीं नहीं नहीं, ये तो आपका एक, वो आपके लोग इस्लाम में है नहीं, ना, वो ये लोग कह बताया रहे गया थे ना। कि हम हिंदू भाइयों के साथ नहीं रहना चाहते, तो हमने कहा कि ठीक है भाई, तुम हिंदू भाई के साथ नहीं रहना चाहते तो तुम यहाँ से गेट आउट हो जाओ। हमने उनको गेट आउट किया ना। तो आप, हम तो रहना चाहते अंसारी जी थे, आप इसलिए रहना हम है चाहते ना। हैं? आप रहना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आप रहना चाहते हैं हिंदू भाइयों के साथ? तो ये जितने भी हमारे अ, मंदिर तोड़े हुए हैं, अंसारी माफी साहब, मांग के हमें वापस मुझे क्यों कुछ नहीं कर बोलना है। देते? एक मिनट, एक मिनट। जी जी हाँ, अभी ये जो भाई बोल रहे थे कि कृष्ण, कौन भाई बोल रहे थे? राइजिंग भारत भाई भाई, आप एक बात जी बोलें, फिर जी उसके जी बाद दूसरे भाई को लेंगे। हाँ, बोले। जी जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम आप प्यार से रहना चाहते हैं अंसारी जी, आप या आपके जैसे प्यारे लोग, तो मेरी हम्म। उससे अपील है कि वो ये जितने मंदिर तोड़े हैं इनको वापस करें, माफी मांग के वापस कर दें। और दूसरा काम ये कर दें कि जो कानून भारत में लागू है जी उसको जी जी। वो पूरी तरह से मान लें, अपना अलग कानून ना चलाएं। बस इतनी विनती है आपसे। मैं कह रहा हूँ कि अभी काहे को दिक्कत हो गई? पहले क्यों नहीं आपको ये सब चीजें थी? पहले तो सब एक साथ मिलके रह रहे थे ना। अब अरे क्यों अंसारी दिक्कत हो जी, रही है? 1947 आपको याद नहीं है क्या? ये बंगाल में जो दंगे होते हैं 1940, आपको याद नहीं है क्या? भाई 1947 आप कुछ एक वाकयों के आधार पे ये कह रहे हो, उसमें सबकी गलती थी? हिंदुओं की गलती नहीं थी क्या? केवल नहीं नहीं नहीं, हम लोगों की ही गलती थी? अंसारी अंसारी जी आए दिन जो मजहब के नाम पे गले कट जाते हैं, ये गुजरात में हो रहा है केस। आपको पेपर की क्लिप, वो कटिंग निकाल के मैं आपको भेजूं तब आप मानोगे? आपको दिखता नहीं है अंसारी जी क्या पेपर हो की रहा है? कटिंग मैं भी दिखा सकता हूँ, पेपर की कटिंग मैं भी दिखाइए। दिखा सकता हूँ भाई। कितनी दिखा आप सकते हैं दिखाइए। आप 10 दिखा देंगे, मैं आपको 1000 दिखा सकता हूँ। तो ज्यादा दिखाने से चीज सही हो जाएगी? ज्यादा दिखाने से ये पता चलेगा कि बड़ा दानव कौन है। नहीं नहीं, ज्यादा दिखाने से अगर चीज सही हो जाती है, तब तो कई सारी चीजें हैं, तब आपको मानना पड़ेगा कि आप ये हाँ, वो ज्यादा बताइए, दिखाने। आप बताइए अंसारी जी, जुकाम बड़ी बीमारी है या ये कोरोना वायरस? जो बड़ी बीमारी है उससे पहले निपटना चाहिए ना। ठीक है। तो ये कोरोना 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 वायरस को आप ये कैसे, इसका कोरोना और ये सर्दी जुकाम का आप कैसे बता रहे? मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आपके प्यारे भाई ये दावा करते हैं कि हमारा मजहब बहुत तेजी से फैल रहा है। तो तेजी से अंसारी जी बीमारियां फैलती हैं, अच्छी अच्छा। चीज बड़ी मुश्किल से फैलती है। अच्छा, अभी मैं बोलता हूँ, एक टाइम पे आपका जो हिंदुत्व था, ठीक है, वो पूरे दुनिया में फैला था, ऐसा आप लोग कहते हो, है ना? तो क्या वो टाइम पे फैला था, तो क्या वो ये अच्छा नहीं था? हमारा हमारा हिंदुज्म कोई फैला हुआ ऐसे, मतलब जिस तरीके से आप इस्लाम का ना फैला हुआ ये बताते हो आप ना। लोग कहते हो, आप लोग कहते हो कि आप लोग शुरुआत में तो बहुत ज्यादा थे, है ना? तो जब आप शुरुआत में बहुत ज्यादा थे, तो क्या आप लोग गलत थे? शायद मैं भी गलत थे, तभी तो फिर हम लोग आए, बाकी आए। नहीं नहीं, देखिए अंसारी जी, उत्तर अगर लेंगे गलत तभी नहीं आपको पता रहते तो चलेगा। आने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना अरे हमको। अंसारी जी, उत्तर ले लीजिए तब आपको पता चल जाएगा। फैलती वो चीज है जहां पे अभी मौजूद नहीं है, बढ़ेगी फैलेगी। हम तो हमेशा से थे, आज से हजारों साल पहले मिस्र, रोम, चाइना, जापान तक हमारे लिंक बने हुए थे। हम तलवार के जोर पे नहीं, हम प्रेम और एक नॉलेज की शेयरिंग करते थे। इस वजह से हमारा इन्फ्लुएंस था, ना कि हम घोड़ों अच्छा। पे सवार होकर तलवार लेके दौड़े थे वहां पे। अच्छा, ये हिंदू राजा लोग तो घोड़े पे सवार होके कभी दौड़े ही नहीं थे। ये कलिंग और अशोक की लड़ाई तो हुई ही नहीं थी, है ना? देखिए, ये क्षत्रियो महाभारत की क्षत्रिय लड़ाई तो तुम्हारी हुई ही नहीं थी। तुम लोग तो कभी तलवार और ये महाभारत। लेके आपस में लड़े मरे नहीं थे, है ना? कैसी बात करते हो अंसारी यार? जी, अंसारी जी, जमीन और प्रॉपर्टी की लड़ाई और धर्म की लड़ाई में फर्क होता है। वो कलिंग की जो लड़ाई हुई थी, वो प्रॉपर्टी, वो जायदाद, वो उसके लिए हुई थी। आपने धर्म के नाम पे मारा लोगों को। कैसे पता चला आपको कि धर्म के नाम पे माना है, मारा है? मतलब ये आपके मानते हो जितने ना कि भी धर्म एक है? धर्म एक है, हमारा भी धर्म धर्म है। तो एक ही है। आपका धर्म नहीं है, आपका तो मजहब है, दीन है। धर्म आपने तो तो अभी अलग कहा चीज ना कि होती है। तुम्हारा धर्म। नहीं,
वो तो हमारी है ना, जो हमारी भाषा है उसमें हम है ना बोल सकते हैं, लेकिन आपके जो आपका दीन है उसका सही उसका वर्ड तो एक वही है ना, मजहब या दीन कह ले, जो आपकी कुरान में जिस तरीके से उसको संबोधित किया गया है वो तो धर्म नहीं है। आप अपनी कुरान खैर में धर्म डलवा दे तो हम धर्म कहना शुरू कर देंगे। खैर आगे नहीं, कुरान में धर्म है। आप नहीं, उसका हिंदी कुरान में आप है ना ट्रांसलेशन देखेंगे तो धर्म नहीं है। नहीं, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं चाहिए। आप अपनी कुरान में भाई धर्म अब वर्ड जो ऐड करवा दे अरबी तो में हम है, धर्म देंगे आपको। अब मैं कहता हूँ इंग्लिश में कोई किताब लिखी जाएगी तो वहां पे अगर बंदर का जिक्र आएगा तो उसे मंकी लिखा जाएगा ना कि बंदर लिखा जाएगा? आप बताओ। मंकी लिखा अंसारी जाएगा ना, और जी, जब उसका ट्रांसलेट होगा तो उसको हिंदी में बंदर कहा जाएगा ना। कैसी बात करते हैं यार। हिंदी में बंदर कहा जाएगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप ये जो वर्ड है, या तो जैसे आपने कहा ना कि आपने धर्म का, वो तो मैंने जिस वातावरण में हम रहते हैं उस भाषा का यूज कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में तो आपका धर्म नहीं है, आपका मजहब है, जो एक नैरो माइंडेड आइडियोलॉजी है। समझते हैं आप? छोटी सोच ऐसा का आपको लगता है? एक एक पॉलिटिकल विंग है आपका। कोई वो नहीं है, एक मतलब एक धार्मिक नजर का वो एक होता है, वो नहीं, पॉलिटिकल आपकी पार्टी जैसा एक ये है, एक ग्रुप है जो किसी ना किसी तरीके से दुनिया पे काबिज होना चाहता है। वो होने वाला और नहीं है। आपका नहीं है? जी, अंसारी साहब, आपका नहीं है? नहीं, अच्छा हमारा ऐसा ठीक है। कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ये दूसरे भाई बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा जल्दी बोले जी भाई, जी जी। बाकी और चार लोग भी हैं उनको भी ऐड करना है। सना जी अपना हाँ। अंसारी जी, जैसा कि आपने बोला कि आपका धर्म फैला नहीं, तो पहली बात ये सुन लीजिए कि फैलती बीमारी है और होता धर्म है। और जो बोल रहे हम्म। आप भाईचारे की, तो मैं आपको तो कुछ मतलब कि बता जब दूं कि हिंदुत्व बढ़ा था, आपका हिंदुत्व जब वैदिक हाँ, काल आप लोग बोलते हो, तो उस टाइम पे बीमारी थी ना, फैली थी जो। नहीं, हमारा फैला नहीं ना, हमारा था। फैलाया तो आपने। आप अच्छा, मैं आप जो भाईचारे की बात करते हो, मैं आपको अभी ना एक भाईचारा आपका अच्छा, उस बहुत पे नहीं अच्छा बात भाईचारा है, करेंगे। मैं आपको बता ठीक देता है। हूँ। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए। फिर जब पवित्र हाँ। महीने बीत जाए तो मुशरिकों के जहां जहां पाओ कत्ल करो और पकड़ो और उन्हीं के घर में घात लगाओ और जगह पे ताक में बैठो। ये आपकी कुरान मजीद सूरा 9 माशाल्लाह आयत 5। माशाल्लाह तो माशाल्लाह इसका तो माशाल्लाह। इससे पता चलता है ना कि हमारा धर्म है, हाँ हाँ आपका हाँ, अभी मजहब है। उस पे बात करेंगे ना, उस पे बात, वो आयत पे तो बात करोगे आप। नहीं, आप ठीक है। भाईचारे की बात कर रहे थे ना, हाँ हाँ, तो वो तो कम मैं से कम भाईचारा बता भाईचारा, रहा वो आप आयत कोट किए ना मेरे को, था। बिल्कुल। तो कम से कम वो आयत पे तो अपन लोग बात करेंगे ना कि वो आयत है क्या, है ना? अरे, है ना? भाईचारे की बात की ना आपने। आप बताते हो आप हमारे साथ मिलके रहना, जैसा मिलके रहना चाहते थे, भाईचारा बढ़ाना चाहते थे, तो सीधी सी बात है, मुशरिक माने जो अल्लाह पे भरोसा नहीं करता, हम तो बिल्कुल मुशरिक हो गए। और मुशरिकों में आपका ईमान तो अपनी भाई कुरान पे है, अभी तो देखिए, कुरान जैसा पे ही कि चलोगे ना। मैंने बताया कि गैरुल्लाह की इबादत वो अलग मैटर चला जाएगा। मैंने जैसा कि कहा कि अल्लाह जो है वो अरबी में लिखा हम्म। जाएगा, हिंदी में क्या लिखा जाएगा उसको? हिंदी में क्या लिखते हैं लोग? ईश्वर लिखते हैं ना, गॉड लिखते हैं ना जी इंग्लिश में। जी हाँ, तो बिल्कुल। बस वही है कि आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं? हाँ, हम हमारे करते हैं ईश्वर ना? पे भरोसा करते ना हैं। हम भाई मैं किसी कहता ये हूँ, हाँ, गिरोह ईश्वर, हाँ किसी गिरोह देखिए, ईश्वर, हाँ, ईश्वर हमारा तुम्हारा तो नहीं होता ना, वो सबका है ना। नहीं नहीं, सबका एक ही है ना होता है, सबका? बिल्कुल। हम्म। बराबर, माशाल्लाह। तो हमारे में भी तो एक ही, हम लोग भी तो यही मानते हैं कि वो सबका सबका है, पर एक ने मतलब अलग नहीं है। ईश्वर अल्लाह सबके लिए है ना? हाँ, तो तो उस उस हिसाब से जो बेसिस पे, हम हमारा उस ईश्वर है बेसिस वही पे आप आपका है। मुशरिक कैसे हो गए भाई? काफिर आप कहना हाँ, चाहते हो? आप काफिर कैसे हो गए? मूर्ति पूजा करते हैं ना हम। हम मूर्ति मूर्ति पूजा पूजा में करते, भरोसा रखते हैं, मूर्ति, करते नहीं आपका है। तरीका, सुनिए सुनिए, आपका तरीका मेरी बात गलत सुनिए। है। हाँ, बोलिए। बोलिए आप। आपका तरीका गलत है, लेकिन जो आप मान रहे हो, एक खुदा में यकीन कर रहे हो, ये तो गलत नहीं है ना? आपके शास्त्रों में लिखा है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति नैना नास्ति किंचन, है ना? तो बिल्कुल। ये तो यही तो हमारे कुरान में भी बोला गया है कि खुदा एक है, बहुत सी वो दो चीज नहीं है, बहुत। तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है। हाँ हाँ है हाँ, ना? मैं बता देता हूँ, मैं तो बता देता हूँ। हम्म हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ। पर हमारे वेदों में और भी बहुत कुछ चीज लिखी है, दया करुणा, आपके इसमें जो नहीं है। हम्म हमारा धर्म है, आपका एक क्या बोलते हैं, वो गिरोह को चलाने के लिए उस टाइम का एक बस वो प्लान बोलते हैं ना,
वो है, तो आप उसको धर्म से वही ये भारत मत सरकार काय कीजिए, को नहीं उसको मानती? कंपेयर ही मत कीजिए। नहीं, ये हाँ भारत, मेरा देश क्यों नहीं मानता इस बात को? मेरा देश इस बात को हाँ, क्यों तो नहीं वो मानता? कॉन्स्टिट्यू अरे अंसारी साहब, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है ना। तो देश कॉन्स्टिट्यूशन से, आप देश को बात कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो ना? आपने तो हमको वो टैग लगा दिया कि हम लोग नहीं मानते कॉन्स्टिट्यूशन को। हाँ, तो ठीक है आप भैया, नहीं मानते आप हो लोग ना, तो मानते हो ना? हम तो मानते हैं। आप लोग तो मानते हो ना? हाँ, हम आप लोग बिल्कुल मानते हो मानते ना? हैं, बिल्कुल तो मानते कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि धर्म हमको, तो आप नहीं मानोगे? आप कहोगे कि नहीं हैं। भैया, नहीं इसको तो नहीं मानेंगे हम लोग। नहीं, अभी बोलेंगे, बात अभी अभी आप बताइए दोगला कौन है? आप बिल्कुल आप हो। ये तो पता चल रहा है। नहीं नहीं, अभी मैं आप बता देता हूँ, आपको हाँ बता हाँ देता हाँ। हूँ। इंडिया जो है वो एक सेक्युलर देश है। आप यही अपना जाके आप चाइना में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपको पता है ना, जिनपिंग चाइना में मार मार रहता, के घरों के एक कर च- देंगे आपको। चाइना में रहता तो इंशाल्लाह चाइना में हाँ भी बोलिए। बोलता। हाँ बोलिए। चाइना में रहता तो चाइना में भी बोलता ना, इंशाल्लाह। नहीं बोल पाते ना आप। हम चाइना में वहाँ पे अगर रहते कॉन्स्टिट्यूशन तो चाइना सेक्युलर में भी नहीं। बोलते। और खुदा की कसम खा के कहते हैं, जिस देश में रहेंगे, जहां पे भी रहेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, तो हम अपने वहाँ हक बीमारी की फैलाएगी। आवाज, इंसानियत इंसानियत की आवाज, शांति की आवाज अरे जरूर उठाएंगे। अरे अरे, इंसानियत यही तो आप इस्लाम का संदेश है, यही अल्लाह का संदेश है, यही मतलब हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश था, और हम भी इंसानियत यही वर्ड संदेश को लेकर आगे बढ़ेंगे। बता हाँ, दीजिए आप अपने डिक्शनरी से। क्या बताना है? क्या बताना है भाई? तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।